एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। गांव में जाने का उसका एक ही मकसद होता है कि वो उस गांव में फैक्ट्री खोलेगा और उसे काफ़ी पैसा कमाएगा। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक बड़ी सी नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। वहां पर उस आदमी के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि वो सड़क के लंबे रास्ते घूमकर उस नदी के किनारे वाले गाँव तक पहुँचे, जिसमें उसे लगभग 8 से 10 घंटे लगते, क्योंकि सड़क के अलावा वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। और दूसरा ये कि वो नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंचे, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। उस बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए नदी वाले रास्ते को चुना और वो नाव में बैठ गया। वो नाव बहुत ही छोटी थी, जिसमें केवल 2 ही आदमी बैठकर जा सकते थे। एक तरफ नाव वाला खुद बैठकर नाव चला रहा था, तो दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठते ही उस बिजनेसमैन ने नाव वाले को पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो नाव वाले ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तभी बिजनेसमैन कहता है कि तुम्हारे घर में अखबार नहीं आता है क्या? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? कभी अखबार खोल कर देखना, मेरी फ़ोटो अखबार में हर दिन छपती है, मेरी कामयाबी की कहानी रहती है। तो नाव वाले ने इस बार भी बड़ी मासूमियत से कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। ये सारी बातें सुनकर बिजनेसमैन नाव वाले का मजाक बनाकर उसे कहता है कि तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। नाव वाले को उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन कहता है कि वो सामने जो तुम्हें जमीन दिख रही है, उसे खरीद कर मैं वहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनाऊंगा। नाव वाले को बात समझ नहीं आती है। नाव वाले ने कहा कि साहब, आप किस चीज़ की फैक्ट्री बनाओगे? तो बिजनेसमैन ने गुस्से से कहा, तुम्हें मिनरल वाटर भी नहीं पता? तो नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं वहाँ पानी की फैक्ट्री बनाऊंगा और वो पानी की बोतलें शहर में बिकेंगी। तो नाव वाले ने कहा कि साहब, मैं तो इस गांव से कभी बाहर भी नहीं गया, शहर कैसा होता है मुझे नहीं पता। बिजनेसमैन उसका फिर से मजाक उड़ाकर कहता है कि तुमने अभी तक शहर भी नहीं देखा, कैसी बेकार सी जिंदगी है तुम्हारी। उसकी बातें सुनकर नाव वाले को लगने लगा कि मेरी ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। वो मन ही मन सोच में पड़ गया। तो तभी उसका ध्यान नाव से हटा और अचानक से नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई और नाव में पूरा पानी भर गया। नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, नाव डूबने लगी। नाव वाले ने सोचा, नदी में छलांग लगा देता हूँ ताकि बच सकूं। छलांग लगाने से पहले उसने बिजनेसमैन से एक बार पूछा, आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाला हंसा और कहा कि साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको तैरना तक नहीं आता, आपकी ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे माफ़ी मांगता है। बिजनेसमैन ने नाव वाले को कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। नाव वाला कहता है, साहब घबराओ नहीं, मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी। हमें भी ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता।